अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अच्छा जी, चलें अपना करते हैं सफ़र स्टार्ट। और आज का जो सफ़र है ना, वो बहुत इंजॉयबल है। और तकरीबन 4 या 5 जगह हमने आज देखी थी, एक्सप्लोर की थी। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी हमारी तरह इस सफ़र को इंजॉय करें, इसलिए मैंने इस वीडियो को 2 हिस्सों में बनाया है, ताकि इसी तरह आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहें, एंजॉय करें जैसे कि हमने एंजॉय किया था। तो ये जो बिल्कुल सीधी रोड जा रही है ना, ये हमें लेकर जाती है लद्दाख, कारगिल और सियाचिन की तरफ। ठीक है, जो बिल्कुल सीधी जा रही है। और अब हम लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ जाएंगे, जो कि हमें शिगर की तरफ लेके जाएगी। आज हमने जनाब जाना है शिगर फोर्ट, हाशुपी बाग, ब्लाइंड लेक, खोज रिजॉर्ट और सफरंगा डेजर्ट। ठीक है जी, ये सारी जगह हम देखेंगे और आप भी हमारे साथ इन सब जगहों को देखना। अच्छा, शिगर की तरफ जाते हुए ना एंट्री होती है। ये चेक पोस्ट है और यहाँ रुककर हमने एंट्री करवाई। और तब हमने अपना जो सफ़र है ना यहाँ से स्टार्ट किया। थोड़ा सा आगे जाने के बाद ना एक ब्रिज आया, जो कि चाइना ने बनवाया हुआ था। यकीन करें, इतना ज़बरदस्त ब्रिज बना हुआ था। ये देखें, चेक करें, इतना ज़बरदस्त था ना कि मैं क्या बताऊँ आपको। मज़ा आ गया इसके ऊपर सफ़र करके। और दूसरी साइड पे पुराना ब्रिज था जो कि ना काफ़ी पुराना था और अब वो नहीं इस्तेमाल होता, जो कि ये लेफ़्ट साइड पे हमारे आपको दिख रहा होगा। और जनाब इस साइड पे आप दरिया सिंध भी देख रहे हैं, जो कि हमारे साथ साथ चल रहा है। और ये रोड हमें ना केटू की तरफ भी ले जाती है। यहाँ से केटू तकरीबन 250 किलोमीटर दूर है। और जितने भी फॉरेनर्स आते हैं ना, वो हाइकिंग के लिए वो इसी रोड से जाते हैं केटू की तरफ। ये जनाब चेक करें, ऐसे लग रहा था कि जैसे हम ना किसी सहरा से गुजर रहे हैं। साइडों पे भी पहाड़, दूसरी तरफ भी पहाड़, और कई जगहों पे तो ऐसा रास्ता है सिर्फ डेजर्ट और कुछ भी नहीं। और ये जो आपको ग्रीन ग्रीन नज़र आ रही है ना, ये शिगर वैली है। ठीक है, शिगर वैली है ये। इस टाइम गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। और हम लोग चाह रहे थे कि हम सबसे पहले जो है ना शिगर फोर्ट की तरफ जाएं, ताकि जो गर्मी का टाइम है ना हमारा फोर्ट में गुजर जाए। और जब यहाँ से हम गुजरने लगे ना, तो सामने से हमने देखा कि एक ना पुल आ रहा था, जो कि पुल लकड़ी का बना हुआ था और बहुत ज़्यादा पुराना था। यकीन करें कि खौफ आ रहा था उस पुल को देखकर। तो हमारे ड्राइवर ने बोला कि हम इसके ऊपर से जाएंगे। हमने कहा नहीं, हमने नहीं जाना, इतना ज़्यादा ये हिल रहा है। बहुत ज़्यादा हिल रहा था ये पुल, ये चेक करिए आप लोग। लेकिन उन्होंने बताया कि ये शिगर का पुराना पुल है और ये रास्ता पुराने ज़माने की एक रोड है, जो बाज़ार की तरफ हमें ले जाता था शिगर के ना। तो ये ब्रिज बहुत पहले इस्तेमाल हुआ करता था और ये ओल्ड ब्रिज है, ये अब इस्तेमाल नहीं होता। तो हमने कहा कि इधर से नहीं चलते ना। उनका नहीं, आप लोग चलें और देखें, एक्सप्लोर करें इसको भी। और जनाब अब हम चढ़ चुके हैं इस ब्रिज के ऊपर और इतने हचकोले खा रहा था ना, मैं क्या बताऊं आपको। तो खैर, अब करते चढ़ तो चुके थे, करते क्या ना करते, हमने कहा चलें जी फिर। बिस्मिल्लाह पढ़ के, कलमा पढ़ते पढ़ते हम लोग जनाब इस ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं। और थैंक गॉड कि हमने इस ब्रिज को क्रॉस कर लिया और अब हम पहुंच चुके हैं शिगर फोर्ट। अच्छा, जब हम यहाँ पर पहुंचे ना, तो यकीन करें कि यहाँ पे उतर के ना इतना स्पीडों में पानी था ना, देखें। ये हम शिगर फोर्ट पहुंच चुके हैं और ये शोर की आवाज़ सुने, इस पानी की आवाज़ सुने, कितनी ज़्यादा ऊपर तक आ रही है। ये देखें, ज़बरदस्त लग रहा था। अब हम इंटर होने लगे हैं शिगर फोर्ट में और आगे अंदर जाकर आपको दिखाती हूँ सारा फोर्ट। ये हम इंटर हो रहे हैं जी शिगर फोर्ट। खूबसूरत व्यू, ठंडी ठंडी हवाएं, ये देखें। हसीन समा जो है ना,
यहाँ से बाहर नीचे देखने का। शोर इतना हो रहा है ना पानी का, मैं आप ये देखें। चले, आ जाओ जी। मेरे हस्बैंड ने टिकट्स ले लिए हैं, अब हम इंटर होंगे अंदर। ये भी सरीना वालों के पास है सारा एरिया, इन्होंने लिया हुआ। और ये हैंडीक्राफ्ट शॉप है। अच्छा, सरीना शिगर फोर्ट को ना उर्दू की लोकल ज़ुबान में फोंगर कहते हैं। बल्ती ज़ुबान में फोंग बड़े पत्थर को कहते हैं। और इसको 1634 में ना राजा हसन खान ने बनवाया था। और ये जनाब आप चेक करें, मुझे कुछ कुछ बातें ऐसी थी जो उन्होंने बताई याद नहीं। ये ना एक दरख्त था बहुत बड़ा और इसके अंदर होल हुआ हुआ था। अच्छा, मेरा बेटा जो है ना छलांग मार के इसके अंदर चला गया, मैंने पिक्चर बनानी है। तो मैंने कहा मत जाओ इसके अंदर ना, कहता नहीं मामा जाके पिक्चर तो बनाने दो। तो उसने यहाँ पर पिक्चर बनाई। अच्छा, तो जो हमारे साथ गाइड थे उन्होंने बताया कि ये जो दरख्त है ना, ये चिनार का दरख्त है। इसके अंदर 400 साल बाद आग लगती है खुद से। आग लगने की वजह इसमें फास्फोरस और हाइड्रोजन है जो हीट अप होती है और ऑक्सीजन की सूरत में बाहर निकलती है। तो उसमें जो है ना आग लग जाती है और इसको होलो ट्री बोला जाता है। इसके अंदर होल हो जाता है उस आग लगने की वजह से ना। और ये तकरीबन बता रहे थे कि हर साल नहीं लगती, 1000 साल में 400 साल बाद एक दफ़ा इसमें आग लगती है। और इसको किंग ऑफ द ट्री कहते हैं। तो खैर ये अब मैं आपको अंदर से दिखा रही हूँ। ये बहुत खूबसूरत, यकीन करें बड़ा ही खूबसूरत था। ये इनकी एक साइड पे बारादरी भी थी और ये पहाड़ बहुत बड़े बड़े थे। और ये जनाब जो है ना सरीना वालों के रूम थे जो इन्होंने विजिटर्स के लिए ना, तो 13 रूम थे जो ऑक्यूपाइड थे। इसलिए मैं अंदर से आप लोगों को नहीं दिखा सकी ना। तो ये देखें, आप चेक करें, इतनी ज़बरदस्त, यकीन करें इसमें फल लगे हुए थे। इतने इतने फल थे ना, बस चेरी और सेब, पता नहीं क्या क्या फल था। तो कुछ चीज़ें पकी हुई थी, कुछ नहीं पकी हुई थी। और इतना ठंडा यहाँ का जो था ना, ये जगह सारी इतनी ठंडी थी ना इन दरख्तों की वजह से, बड़ा ही मज़ा आ रहा था यहाँ पर। और शतूत बहुत सारे लगे हुए थे जो पके हुए थे, हमने काफ़ी सारे उतार के खाए भी। बड़े मज़े मज़े के मीठे मीठे इतने बड़े बड़े शतूत थे ना, बड़ा मज़ा आया इनको खाने के बाद। और ये देखिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ यहाँ से ना। तो अब हम जनाब ऊपर जाने लगे हैं और ये आगे चल के ना इन्होंने बहुत बड़ा पत्थर था जो हमें दिखाया, जिस उसी को वो बोल रहे थे कि इसी को फोंक कहते हैं। इतना बड़ा पत्थर है ना ये, जिसके ऊपर ये पूरी जो है ना इमारत इनकी टिकी हुई थी। और मैं हैरान हो रही थी कितने ताकतवर लोग होते होंगे उस ज़माने के। इतना बड़ा-बड़ा पत्थर था, आखिर किसी तरीके से तो लेकर आते ही थे ना, उठा के उसको रखते ही थे। तो उस ज़माने में तो मेरा ख़्याल है मशीनरी वग़ैरह भी नहीं होती होगी। तो बड़े ही बड़े पत्थर के ऊपर ये जो है ना खड़ी हुई थी ये पूरी इमारत। और बड़े-बड़े पत्थर और मिट्टी पत्थर, और ये इन चीज़ों से ना ये पूरा फोर्ट बना हुआ था। अच्छा, इन्होंने बताया कि राजा हसन खान ने जब इसको बनवाया तो यहाँ के लोकल लोगों ने इनकी बहुत मदद की। तो खैर ज़रा टाइम के साथ इसकी हालत ख़राब होती जा रही थी, तो रॉयल फैमिली ने इसको आगा खान वालों को डोनेट कर दिया। आगा खान वालों ने 1999 में इसकी रिकंस्ट्रक्शन शुरू कर दी, जो कि 2004 में $1.4 मिलियन में कंप्लीट हुई। इस पे यानी $1.4 मिलियन इस पे खर्चा आया। अब ये सरीना जो है ना सरीना वालों के पास है, वो सारा इसको मैनेज करता है। और यकीन करें इन सारी चीज़ों को देख के ना बड़ी हैरानगी हो रही थी। ये बता रहे थे कि ये जनाब इनका कोई कुकर टाइप इनकी चीज़ें होती हैं जो कि ना जिसमें ये खाने बनाया करते थे। और ये इनका लॉकर था। बड़ी हैरानगी हुई इस लॉकर को देख के, ये दीवार के अंदर होता था और इसका किसी को पता नहीं होता था इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है। बड़ा कुछ उन्होंने हमें दिखाया। और ये साइड पे ना एक लॉक सा लगा हुआ था उनका, ये इस तरह करके ये खुल जाता था और पता किसी को नहीं होता था ये खुलता कैसे है। और किचन में हम इनके गए, मैं आपको दिखाऊंगी जाकर। इतना छोटा सा किचन था, सच में मैं हैरान ही हो रही थी देख के, इतने बंदों का खाना बनता कैसा होगा वहां पर ना। छोटे छोटे से कमरे थे, बस निकलते थे ना समझ ही नहीं आती थी हमने इंटर कहाँ से होना है, निकलना कहाँ से है। और ये जगह है ना जो यहाँ पे खड़े होके अजान दी जाती थी, और ये साथ ही पास मस्जिद थी। तो बस ये सारा हमने एक्सप्लोर किया, सरीना फोर्ट
बड़ा मज़ा आया देख कर ना, बड़ा अच्छा भी लगा, खूबसूरत बना हुआ था। और सरीना वालों ने ना काफ़ी कॉस्टली रूम्स थे इन लोगों के, और बड़ा जो है ना अच्छा खासा महंगा था इनका रेस्टोरेंट ये सारा। और ये भी कोई राजा थे जिनका पैलेस बना हुआ था, और अब तो खैर बेचारे की हालत ही कोई नहीं रही हुई थी ऊपर वाली साइड की ना। तो बस सारा ये इन्होंने बताया कि ये ऊपर जाकर ना उनका पैलेस बना हुआ था। सरीना में यहाँ पर शिगर फोर्ट में तकरीबन 20 रूम थे। स्वीट और नॉर्मल रूम जो है ना, उन दोनों की जो थी ना इनके रेट रूम्स के वो अलग अलग थे, डिफरेंट थे, एक जैसे नहीं थे। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें थीं, दस्तावेज़ात थे, ज़ेवरात थे, बर्तन थे, बंदूकें थीं, सामान और भी बहुत कुछ था यहाँ पर। बड़ा एंजॉय किया हमने यहाँ पर, बड़ा मज़ा आया, और ठंडा ठार ये फोर्ट था। उसके बाद हम इनके किचन में चले गए। किचन हमने देखा, किचन छोटा सा था और सामने चिमनी लगी हुई थी जहाँ पे खाना बनता था। तो बड़ा अच्छा लगा हमें ये फोर्ट देखकर, और मज़ा आया। तो उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा ये सब देख के, और अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि जो है ना मुझे भी थोड़ा सा हौसला हो कि मेरी वीडियो देखी जा रही हैं। तो चलें जी, इसके बाद हमने हाशुपी बाग जाना था, और अब हम चलते हैं हाशुपी बाग। ये इतना दूर नहीं था, थोड़ा सा ही दूर था। अब हम पहुंच चुके हैं हाशुपी बाग, और यहाँ पर ना गर्मी थी अच्छी खासी, लेकिन जिस वक्त हम अंदर गए हैं ना, तो यहाँ पर गर्मी की शिद्दत कम हो गई, क्योंकि इतनी ज़्यादा ग्रीनरी थी, फूल थे, दरख्त थे, और ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये बाग बना हुआ था, बहुत खूबसूरत। और राइट साइड पे गेट के कुछ लोग बैठे हुए थे जिन्होंने ड्राई फ्रूट रखा हुआ था। वहाँ से हमने खुरमानी ली, ड्राई फ्रूट लिया, हमने चेरीज़ ली, बड़ा मज़ा आया, चेरी बैठ के हमने खाई वहीं पे ना। तो ये साथ ही ना साइड पे बैठे हुए थे, मैं आपको दिखाती हूँ। जिसने भी लिया हम हाशुपी बाग हम आ गए हैं। यार ये आम क्या इतने पकड़ के रखे हुए हैं, तो क्या करना है आपको? ये क्या है? ये वो हम ठंडे पानी में भिगो देंगे ना, वहाँ ठंडे पानी में भगोते हैं ना। अच्छा है, फिर ठीक है। मैंने कहा पता नहीं ऐसी उड़ के रखना। उन्होंने हाँ, ये चेरी ले लें अरशद। और ये क्या है? खुरमानी, मुझे देखने दें। खुरमानी है ये। यहाँ से हमने खुरमानी ली और चेरीज़ ली, जो कि मैंने ही खाई ज़्यादातर, क्योंकि मुझे बड़ी अच्छी लगती है। मेरा बेटा कह रहा था कि इतने सारे मैंगोज़ आपने क्यों पकड़े हुए हैं। उसको फिर बताया कि हमने आगे पानी होगा तो ठंडे करके ना तो खाएंगे इनको ना। तो हमें, मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि हम जहाँ भी कहीं जाते थे ना, तो हम मैंगोज़ लाजमी ले लेते थे, ताकि अगर भूख लगे तो इस टाइम में हम मैंगो खा लें। क्योंकि ब्रेकफास्ट करने के बाद ना क्योंकि ब्रेकफास्ट ही तकरीबन 10 बजे होता था, तो मज़ा नहीं आता था फिर हम 2-3 बजे खाना खा लें, पेट भरा हुआ होता था। तो हम खाना रात को ही खाते थे। इस टाइम हम फ्रूट्स वगैरह खा लेते थे। और ये देखें हाशुपी बाग अंदर से कितना खूबसूरत है, इतने बड़े बड़े पहाड़ सामने से नज़र आ रहे थे, और चश्मा भी था, पानी था यहाँ पर, बड़ा ही ठंडा। या हमने उसमें मैंगोज़ डाल दिए थे। हमारे जो ड्राइवर थे ना, उन्होंने सारे ना मैंगो लेके तो वो उन्होंने पानी में ना भिगो दिए हुए थे। तो मेरे बेटे ने जाकर उनका, नहीं भाई अकेले लगे हुए हैं तो मैं भी साथ चल कर ना उनके तो काट लेता हूँ मैंगो। यहाँ पर जनाब मैं तो चेरीज खा रही थी, और मेरा बेटा कहता था मम्मा आप थकते नहीं हो चेरीज खा खा कर? मैंने कहा नहीं, मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, मुझे खाने दो, आप लोग मैंगोस खाओ ना। तो यहाँ पर जनाब मेरे बच्चे, मेरा बेटा लगा हुआ है, मैंगो काट रहा है उनके साथ, और हमने खूब इंजॉय किया इन आमों को, बड़े ही मज़े के, सच में मीठे मीठे ट्रीट आम थे, क्या बताऊँ, मीठे ट्रीट ही होते हैं ना। हाँ, यहाँ पर हमने अपने मैंगोज इंजॉय किए, और उसके बाद जनाब हमने जाना था ब्लाइंड लेक। वो भी आपको दिखाती हूँ चलकर ब्लाइंड लेक कैसी है इनकी। और यहाँ पर बैठ के हम मैंगो को एंजॉय कर रहे हैं, ठंडे यख थे। अच्छा, एक मेरा हाल है 5 मिनट नहीं पानी में रहते होंगे और यख ठंडे हो जाते थे। तो चलें जी, अब हम निकलते हैं ब्लाइंड लेक की तरफ। यहाँ पर हम थोड़ी देर पिक्चर्स बनाई थी, और उसके बाद हम चले गए थे। हमने कहा कि नहीं, हमने आज 4-5 जगह एक्सप्लोर करनी है, तो ताकि जो है ना हम जितने दिन के लिए हम आए हैं तो हमारा सारे का सारा टूर जो हमने सोचा हुआ है ना वो कंप्लीट हो जाए। तो ये जनाब हम जा रहे हैं ब्लाइंड लेक की तरफ। और ब्लाइंड लेक जाकर ना तो हम तो खुद भी ब्लाइंड हो गए थे क्योंकि वहाँ पे शिद्दत की गर्मी थी, इतनी शदीद गर्मी थी, और सारा बंजर एरिया था, और
कहते हैं ना कि हम लोग जो टूरिस्ट होते हैं ना वो तो आते हैं जनाब स्कर्दू में एंजॉय करने, तो जो स्कर्दू के लोग हैं वो कहाँ जाते हैं, तो वो पता चला कि वो ब्लाइंड लेक आते हैं। लेकिन यहाँ पर उतर कर ना बस घबराहट ही हो गई थी, बड़ी गर्मी थी, धूप बहुत तेज थी। और असल में ना इन जगहों पे ना खाना वगैरह कोई ऐसी मतलब जैसे रिफ्रेशमेंट के लिए कोई ख़ास चीज़ नहीं होती थी। लेकिन जब यहाँ पर गए, ये आप देखें, चेक करें कितना बंजर एरिया है। तो जनाब यहाँ पर गए तो हमें पकोड़े मिल गए, और पकोड़े थे भी बड़े मज़े के, और उन पकोड़ों को चाय के साथ हमने एंजॉय किया, जो बड़ा मज़ा आया, यकीन करें बहुत ही मज़े के पकोड़े थे। अच्छा यहाँ पर ना बिजली कोई नहीं थी, तो एक बच्चों का ट्रिप आया हुआ था, तो यकीन करें कि वो बच्चे भी पागल हो गए थे गर्मी में, इतनी शदीद गर्मी थी, पानी नहीं था, बच्चे बेचारे बिलक गए। तो मैं उन पेरेंट्स से कहूंगी जो अपने बच्चे ट्रिप के लिए भेजते हैं ना, ये लाजमी पानी देकर भेजा करें, कोई पता नहीं होता आगे पानी मिले ना मिले। हमने कितने बच्चों को जो है ना पानी की बोतलें 20-25 बच्चों को हमने लेकर दी। तो लाजमी अपने बच्चों को पानी का अरेंज करके भेजा करें। यहाँ पर जनाब हम कर रहे हैं अपने पकोड़े एंजॉय, और ये आ गई जी ब्लाइंड लेक। तो इसको जनाब ब्लाइंड लेक इसलिए कहते हैं कि ना इसमें पानी बाहर आ सकता है ना अंदर जा सकता है, जो पानी है बस वही। तो ये था जनाब मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो मुझे दे इजाज़त, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।